राम मंदिर से भी बड़ा मुद्दा, 2024 चुनाव का सबसे बड़ा हथियार, मोदी शाह का ब्रह्मास्त्र तैयार। उत्तर से दक्षिण तक पलट जाएंगे समीकरण, कलकत्ता से हुआ ऐलान, तैयार है गृह मंत्री का गेम चेंजर प्लान। फेल हो जाएगा जाति गणित, ममता को टेंशन, राहुल को सदमा, चुनाव से पहले बदल जाएगा 24 का एजेंडा। बीजेपी ने बचा रखी है सबसे बड़ी लड़ाई, सीक्रेट मिशन पर मोटा भाई, विपक्ष के लिए आगे कुआं पीछे खाई। विपक्ष भले ही दावे कर रहा है कि 2024 में मोदी सरकार की छुट्टी होने वाली है और इंडिया गठबंधन इतिहास रचेगा, लेकिन मोदी शाह ने मिलकर ऐसा प्लान तैयार किया है जिसको लेकर विपक्ष की कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर विपक्षी पार्टियों को लगता है कि बीजेपी दोबारा इतना बड़ा कदम नहीं उठाएगी। लेकिन मार्च 2024 में बिना हो हल्ला मचाए बीजेपी नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लागू कर देगी। सरकार फिलहाल इस कानून की रूपरेखा फाइनल कर रही है, बस इसे औपचारिक तौर पर लागू करना है। मार्च में ही सीएए के नियमों के साथ मोदी सरकार एनआरसी और यूसीसी पर भी बड़ा ऐलान कर सकती है। अब सवाल यह है कि 2019 में बिल पास होने के बाद इसे 4 साल तक ठंडे बस्ते में रखा गया, तो अचानक इसकी तैयारी क्यों हो रही है? दरअसल अचानक कुछ नहीं हो रहा है। सीएए पास होने के बाद जितने बड़े पैमाने पर विरोध हुआ, उससे वैश्विक स्तर पर सही मैसेज नहीं जा रहा था। हालात की गंभीरता को समझते हुए मोदी सरकार ने उस वक्त जानबूझकर मामला ठंडा पड़ने दिया। इस बीच कोरोना संकट से जूझती सरकार अपने लिए कोई नई समस्या नहीं चाहती थी, लेकिन बीजेपी जानती है कि उसके वोट बैंक का बड़ा हिस्सा सीएए, एनआरसी और यूसीसी जैसे फैसलों का खुला समर्थन करता है, इसलिए इसे लोकसभा चुनाव के लिए बचा कर रखा गया। अब मार्च 2024 में अगर सीएए के नियम लागू होंगे तो यह सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा। पूरे देश में विरोध की स्थिति बनेगी जो 2020 से भी ज्यादा आक्रामक हो सकती है। ऐसे में बीजेपी ज्यादा से ज्यादा समर्थन जुटाने और इसे वोट बैंक में बदलने की कोशिश करेगी। इतना ही नहीं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की चुनौती सामने आती है तो किसी भी बड़े एक्शन का भी बीजेपी को चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। वोट के इसी अंकगणित को समझते हुए सभी आवाजों को अनसुना कर सीएए का मसला 2024 तक टाल दिया गया था। 3 साल में केंद्र सरकार ने 7 बार सीएए को लागू करने पर मोहलत मांगी। केंद्र सरकार ने कहा कोरोना की वजह से कानून लागू करने में देरी हो रही है। बीजेपी सरकार के इस रवैये से समर्थक भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन अब 3 संकेतों से साफ है कि बीजेपी चुनाव से पहले ही इसे लागू कर सकती है और कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों की रणनीति को बड़ा झटका दे सकती है। पहला संकेत गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बयान, उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही सीएए के नियम तय कर लेगी। दूसरा संकेत गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। बंगाल में शाह ने कहा सीएए भारत का कानून है, इसे लागू करने से कोई रोक नहीं सकता। तीसरा संकेत बांग्लादेशी घुसपैठ पर बीजेपी का फोकस, जो आने वाली रैलियों में और रफ्तार पकड़ने वाला है, और सीएए को बीजेपी घुसपैठ की समस्या का फुल एंड फाइनल समाधान बताएगी। इस नियम के लागू होने से जहां एक तरफ 21 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हिंदू, सिख, पारसी, बौद्ध, ईसाई और जैन शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी, तो वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए मुस्लिम नागरिकों पर सरकार एक्शन शुरू कर सकती है। मोदी सरकार ने इस नियम को मुस्लिम देशों में प्रताड़ना का हवाला देकर सही बताने की कोशिश की, तो विरोध करने वाले इसे धार्मिक भेदभाव का सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। अब ऐसे में सीएए के नियम लागू होते ही फिर वही 2020 वाला बवाल मचना तय है, जो राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है। सरकार की इस प्लानिंग पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।